बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जवान बेमन फॉर वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेंबर्स, अप्रैल का आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है, मई का महीना आने वाला है और आप सब जानते हैं कि इन महीनों में पाकिस्तान भर में जो है वो शदीद गर्मी का सिलसिला होता है, क्योंकि आम का मौसम भी जो है वो काफ़ी हद तक करीब आ चुका है। इसी के साथ साथ मेंबर्स, जिस तरह हमने अपनी पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि सिंध और पंजाब, जनूबी पंजाब खुसूसी तौर पर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद गर्मी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इसी के साथ ताज़ा तरीन अपडेट्स पे अगर देखा जाए तो ये जो हाई प्रेशर सिस्टम जिसकी वजह से ये शदीद गर्मी की लहर इन इलाकों में ऑलरेडी असरअंदाज हो रही है, 26 तारीख से लेके 30 तारीख तक इसकी शिद्दत में और उसके फैलाव में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। लेकिन इस तमाम तर डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आप तमाम तर लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी भी है, क्योंकि अब की बार जो ये शदीद गर्मी की लहर है इसका फल जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत अच्छी बारिशों की सूरत में नज़र आ रहा है। खुसूसी तौर पर कराची समेत सिंध के लोगों के लिए, जहाँ पर पिछले कई महीनों से जो है वो सूखे का मौसम है, कह सकते हैं कि पिछले 7-8 महीने से जो है वो कोई भी प्रॉपर बारिश नहीं देखी गई है। इसी के अलावा मुल्क के दीगर इलाकों में भी जो है वो काफ़ी अच्छी बारिशें होती हुई नज़र आ रही हैं। इस हवाले से इस वीडियो के आखिर में ज़रूर डिस्कस करेंगे, लिहाजा आप तमाम तर लोगों से रिक्वेस्ट है कि ना सिर्फ इस वीडियो को आखिर तक देखें, बल्कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले गर्मी की लहर के हवाले से बात करते हैं तो मेंबर्स, ये जो गर्मी की लहर है अब पंजाब के दीगर इलाकों, बलूचिस्तान के भी बड़े हिस्से और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को भी अपनी लपेट में लेने जा रही है। जी हाँ, ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक सिलसिला 26 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो है वो रहेगा और इसके ज़ेर असर पाकिस्तान के 80 से 85% इलाकों में जो है वो शदीद गर्मी की लहर का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पर सिंध के इलाकों में खुसूसी तौर पर जो दर्जे हरारत है वो काफ़ी हद तक बढ़ते हुए नज़र आएंगे। ये मामूल से 5 से 60 डिग्री जो है वो ज़्यादा होंगे, जबकि पंजाब के अपर एरियाज़ और शुमाली इलाका जात के भी तकरीबन इलाकों में दर्जे हरारत जो है वो 3 से 5 डिग्री तक मामूल से ज़्यादा होते हुए नज़र आएंगे। बात करते हैं सिंध के इलाकों में दर्जे हरारत की, तो जिस तरह पिछली अपडेट पे भी हमने जिक्र किया था कि सेंट्रल सिंध के इलाके और अपर सिंध के इलाके यानी कि हैदराबाद डिवीज़न, मीरपुर ख़ास डिवीज़न, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादूस और घोटकी, उबाड़ो और इसके आसपास के कई इलाके, थर पारकर के, नगर पारकर के कई इलाकों में शदीद गर्मी का सिलसिला देखने में आएगा। यहाँ पर पिछले 2 दिनों से ऑलरेडी ये गर्मी की लहर इफ़ेक्ट कर रही है। कई स्टेशन पे दर्जे हरारत जो है वो 44 से 46 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जबकि 26 तारीख से लेकर 30 तारीख के दरमियान यहाँ पर दर्जे हरारत में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। दादू, सक्कर, लाड़काना, जैकबाबाद और इसके आसपास के इलाकों में दर्जे हरारत जो है वो 46 से 49 डिग्री के आसपास भी जा सकते हैं। बात करते हैं पंजाब की, तो जनूबी पंजाब के इलाकों में भी शदीद गर्मी का सिलसिला रहेगा। मुल्तान, बिहाड़ी, बावरपुर और इसके आसपास के कई इलाकों में दर्जे हरारत 44 से 47 डिग्री के पास रहेंगे, जबकि पंजाब के दीगर बड़े शहरों के हवाले से बात की जाए तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके आसपास के इलाकों में दर्जे हरारत 36 से 38 डिग्री और 37 से 39 डिग्री के आसपास भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि लाहौर और इसके आसपास के इलाकों में भी जो है वो दर्जे हरारत 40 से 42 डिग्री के आसपास रहेगा। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला डिवीज़न और इसके आसपास के इलाकों में भी आने वाले दिनों में शदीद गर्मी का सिलसिला देखने में आएगा। रुख करते हैं सूबा बलूचिस्तान का, तो सूबा बलूचिस्तान के भी अब कई मुकामात पर गर्मी की शिद्दत जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सिब्बी, तुर्बत, खुसदार डिवीज़न और इसके आसपास के इलाके, आवरान और इसके आसपास के इलाकों में, चागी और इसके आसपास के इलाकों में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। यहाँ पर दर्जे हरारत 40-41 डिग्री से लेके 43 से 44 डिग्री तक भी जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। साथ ही साथ मेंबर्स, अच्छी खबर ये है कराची समेत जो सिंध और बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं यहाँ पर समंदरी हवाएं जो है वो चलती रहेंगी, लेकिन इसके बावजूद 26 तारीख वाले दिन और 27 तारीख वाले दिन शहर कराची समेत इसके आसपास के इलाकों में दर्जे हरारत बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ये दर्जे हरारत 38 से 40 डिग्री के आसपास जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये जो इलाके हैं ये किसी भी शदीद गर्मी की लहर के कंपेयरिंग टू पाकिस्तान के जो दीगर इलाके हैं उनसे इतना ज़्यादा इफ़ेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि समुद्री हवाओं की वजह से यहाँ पर दर्जे हरारत जो है वो एक आध दिन के लिए बढ़ेगा। इतवार से जो है ये दोबारा जो है वो
नॉर्मल तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा शदीद नहीं रहेगा। यहाँ पर दर्जे हरारत की जो रेंज है वो तकरीबन 36 से 38 डिग्री 39 डिग्री के आसपास जो है वो देखी जा सकती है। कंपेयरिंग जो मुल्क के जो दीगर इलाके हैं, यहाँ पर शदीद गर्मी का सिलसिला देखने में आएगा। मैं बस अब बात की जाए ये शदीद गर्मी के फल के हवाले से, तो जिस तरह हमने पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था और कई महीनों से हम ये भी जिक्र करते आए हैं कि अब ग्लोबल पैटर्न्स जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं। लानीनिया ऑफिशियली ख़त्म हो चुका है, न्यूट्रल एंसो कंडीशंस जो है वो ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुकी हैं और अब इन न्यूट्रल एंसो कंडीशन और पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल के असरात जो है वो हम मई में यानी कि मई के महीने में जो है वो बहुत हद तक देखते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ये वन ऑफ द ड्राइस्ट मंथ रहता है, ये खुश तरीन महीना होता है पाकिस्तान के पूरे साल के कैलेंडर में। और अगर देखा जाए तो इसी महीने में अब शुरुआत से ही लेके तकरीबन 10 से 11 तारीख तक जो है वो गैर मामूली बारिशों के सिलसिले आते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, बारिशों के हवाले से बात की जाए तो कराची समेत सिंध के कई इलाके, खुसूसी तौर पर जुनूब मशरक़ी सिंध, जबकि बलोचिस्तान, पंजाब भर के इलाके और पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में जो है वो 30 अप्रैल के आसपास जो है वो एक मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल असरअंदाज होना शुरू होगा। इब्तदाई तौर पर ये शुमाली इलाकाजात और पंजाब के इलाकों को मुतासिर करेगा और इसके बाद फिर पहली दूसरी तारीख से जो है ये जुनूब मशरक़ी सिंध, इसमें शहर कराची के आसपास भी जो है वो गरज चमक के बादल बनते हुए नज़र आएंगे और फिर इसके असरात आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 5 से 6 तारीख तक मुल्क के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में लेंगे। सिलसिला मगरबी हवाओं के सिस्टम, जुनूब मशरक़ी सिंध पर एक अपर एयर सर्कुलेशन, साथ ही साथ बहरा अरब से आने वाली ज़बरदस्त मॉइस्चर से भरी हवाओं की वजह से जो है वो डेवलपमेंट्स का सिलसिला रहेगा। इसमें शहर कराची वालों के लिए भी अच्छी खुशखबरी है। फ़िलहाल ये लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ जो है वो तब्दीली आती चली जाती है, लेकिन पिछले कई दिनों से जो भी तब्दीलियाँ आ रही हैं वो काफ़ी हद तक मुस्बत हैं, पॉजिटिव है। ना सिर्फ बारिश की इंटेंसिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, बल्कि मुल्क के दीगर इलाकों को भी ये बारिशें जो है वो अपनी लपेट में लेती हुई नज़र आती हैं। इंशाल्लाह इसमें कराची समेत सिंध के जो इलाके हैं, खुसूसी तौर पर जुनूब मशरक़ी सिंध के इलाके जहाँ पे पिछले 7-8 महीनों से कोई भी खातिर-ख़्वाह बारिशें नहीं देखी गई हैं, उम्मीद है कि बारिश के अच्छे स्पेल हो सकते हैं। ये सिलसिला पहली दूसरी तारीख से शुरू होगा और फिर तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे कहीं ना कहीं जो है वो डेवलपमेंट्स का सिलसिला रहेगा। इस हवाले से इंशाल्लाह डिटेल्ड अपडेट जो है वो 30 तारीख तक कोशिश रहेगी कि आप तमाम तर लोगों के लिए इस स्पेल के हवाले से एक डिटेल्ड अपडेट भी लेकर आए। उस वक्त तक काफ़ी हद तक सिचुएशन भी क्लियर हो गई होगी। फ़िलहाल शदीद गर्मी का सिलसिला है, लिहाजा ख्याल रखिएगा, गैर ज़रूरी तौर पर धूप में ना निकलें, पानी और जूसेस का इस्तेमाल लाजमी रखें। तमाम तरह एहतियाती तदाबीर जो है वो पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस की हैं, उन पर अमल करें। साथ ही साथ कोशिश करें कि बेज़ुबान जानवरों और बेज़ुबान परिंदों के लिए शेड में जो है वो दाना पानी खाने का इंतज़ाम जो है वो लाजमी करें, अपना फ़र्ज़ समझ के। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस तरह के तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।